हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ्स रूल विद नोडल एनालिसिस सीखेंगे किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का, और उसके अंदर में वेरियस जो पैरामीटर्स है उसको कैलकुलेट करने का तरीका। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नोडल एनालिसिस में नोड्स का मतलब सीखें कि क्या होता है। नोड्स जंक्शन को कहते हैं। तो आपके लिए कोई भी एक जंक्शन जो यहाँ पर आप देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ये आपका नोड्स। जैसे डी एक नोड्स है, यहाँ पे ए एक नोड्स है, बी एक नोड्स है। इस तरह से कॉर्नर जो है, जंक्शन जहाँ पर मीटिंग पॉइंट्स है, वो सारे नोड्स हैं। इस नोडल एनालिसिस में हम लोगों को ये दिया रहेगा कि वेरियस ब्रांचेस में करंट कितनी है। मान लो कि इसमें करंट है, मान लो कि इसमें करंट I1 है, और इसमें मान लो कि करंट जो है वो I2 है। मैंने डायरेक्शन जो है वो ऐसे ही मतलब ले लिया है। ये दिस मे नॉट बी द रियल डायरेक्शन ऑफ द करंट। और यहाँ पर मान लो कि ये करंट जो है वो कितना है, I3 है। तो हमको वेरियस ब्रांचेस में करंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, एंड इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि दो किसी भी नोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अब इसको नोडल एनालिसिस से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम लोग कोई एक नोड्स लेते हैं, जंक्शन लेते हैं, और इस जंक्शन पे हम लोग कोई एक वैल्यू दे देते हैं 0 वोल्ट। ये नोडल एनालिसिस में सबसे पहली बात क्या करनी है, किसी भी एक जंक्शन को लेना है और वहां पर इसकी वैल्यू को 0 वोल्ट दे देना है। ठीक है ना। अब ये 0 वोल्ट दिया। अब आप जानते हैं कि अगर आपने इसको क्रॉस किया तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर 0 में अगर 20 इंक्रीज हुआ तो ये नोड जो है कितने वोल्ट का हो गया, 20 वोल्ट का हो गया। अच्छा, आपको ये पता होगा कि अगर मान लो कि कोई कंडक्टर है हमारे पास और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लो कि बी है। तो अगर पोटेंशियल इसका वीए है और इसका पोटेंशियल वीबी है, तो याद कर लीजिए कि ये वीए बराबर होगा वीबी के। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसको 0 वोल्ट मान लिया है, तो बी का भी जो पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हमारा रेजिस्टेंस नहीं है। तो दो किसी भी कंडक्टर के दो छोर पे पोटेंशियल इक्वल तभी होगा कि जब उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए किसी में कोई रेजिस्टेंस होता, मान लो कि यहाँ रेजिस्टेंस होता, कोई रेजिस्टेंस आर होता, और ये वीए होता और ये वीबी होता, तो यहाँ पर वीए बराबर नहीं होता किसके, वीबी के। खैर, हमारे यहाँ तो यहाँ पर बीडी वायर आप देख रहे हैं। इस बीडी वायर में आप देख रहे हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए अगर इस नोड्स का वोल्टेज 0 है तो यहाँ भी इसका जो हो क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जब आप आए तो फिर से नेगेटिव टू पॉजिटिव किरचॉफ्स रूल बताया था, फिर से पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नोड जो है कितने वोल्ट का हो जाएगा, 10 वोल्ट का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो I3 करंट है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, I3। तो I3 करंट जो है, हमने डायरेक्शन डी टू ए लिया है, ले लिया है, तो ले लिया है। अब ए डी टू ए अपने अगर डायरेक्शन लिया है तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो गया, 0 - 10, दो छोर का पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम लोग इस छोर को हायर मानेंगे और इसको लोअर मानेंगे। ठीक है, मानने में क्या है। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली I1। अब ये I1 अगर आप लिखेंगे तो I1 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर ये 20 है और यहाँ पर क्या है, 0 है, और करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो I1 क्या होगा, 20 - 0 डिवाइडेड बाई ओम्स लॉ याद होगा, V/R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट।
सिमिलरली आप देख सकते हैं कि BD में करंट I2 है, तो ये I2 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? I2 को आप चूंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो इसकी वैल्यू आप नहीं मालूम कर सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनडिटर्मिनेट, जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेट होगा। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक आपको बताया था, किसी भी एक जंक्शन पर, कोई भी एक जंक्शन पर अगर करंट तीनों आउटगोइंग है, यहाँ पर ये तीनों आउटगोइंग है, देखो अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा I1 है तो यहाँ भी तो I1 होगा, सही बात है, क्योंकि यही तो I1 जाके यहाँ पर I1 होगा, कोई ब्रांचिंग बीच में नहीं है। तो इस जंक्शन पर इधर कितना है? I1 है। इधर कितना है बताइए? I3 है। और BD में जो है वो कितना है? वो आपका I2 है। अब हमको BD में करंट निकालना है, तो क्या करेंगे? आप जानते हैं कि किरचॉफ्स रूल, जो जंक्शन रूल है, किरचॉफ जंक्शन रूल KJ लॉ जो है, किरचॉफ जंक्शन रूल, ये क्या कहता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों मिलके क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, I1 का जो वैल्यू है वो कितना है? 20/5, ये कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर हो जाएगा। तो ये 4 प्लस हाउ मच, ये कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो ये हमारा -5 और प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि I3 जो होगा वो 1 एम्पियर होगा। सो करंट थ्रू BD विल बी 1 एम्पियर। सो करंट थ्रू BD इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और करंट थ्रू आपका 5 ओम जो है वो कितना है? I1, उसका वैल्यू आपको पता लग गया, 4 एम्पियर। और I3 -5 एम्पियर। माइनस का क्या मतलब हुआ कि हमने जो I3 का डायरेक्शन एज्यूम किया है वो एक्चुअल डायरेक्शन उसका उल्टा है। अगर नेगेटिव साइन आ जाए, इसीलिए आपको पहले बताया था कि डायरेक्शन आपने गलत पे ले लिया तो किरचॉफ्स रूल उस डायरेक्शन को करेक्ट कर देगा, क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब आपने जो एजम्पशन किया है उसका उल्टा। तो आपने तो एज्यूम किया था करंट D टू A, लेकिन याद रखिएगा किसी भी जंक्शन पर तीनों करंट को आउटवर्ड रखिएगा, तभी I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो जीरो पुट कर सकते हैं। तो यही काम हमने किया कि तीनों करंट को आउटवर्ड रखा और इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड। इस क्वेश्चन में आपको आ, दिया गया है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन दो थोड़ा सा डाटा चेंज है इसका। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से फिर से नोडल एनालिसिस से करेंगे। नोडल एनालिसिस से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं ये देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, कोई एक नोड लेना है आपको जिसका पोटेंशियल 0 लेना है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया? डी नोड्स का 0 वोल्ट ले लिया। अब आपका 20 वोल्ट बढ़ गया, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 20। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब जाएंगे तो 0 से 10 डिक्रीज होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डिक्रीज होता है। तो इस नोड पे जाने के बाद पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -10 वोल्ट हो जाएगा। अब फिर वापस आएंगे यहाँ से तो 10 वोल्ट और इंक्रीज होगा, तो -10 में 10 इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो इस नोड का क्या हो जाएगा? 0। सो ये सारे नोडल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आपको फिर उसी तरह से बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट हियर, दैट इज, इसको I1 मान लीजिए, हियर दैट इज I2 मान लीजिए। इस बार थोड़ा नाम चेंज भी कर सकते हैं, और ये जो है वो क्या कर लीजिए? I3 कर लीजिए। तो आपको रूल से पता है कि I1 प्लस क्या I2 प्लस I3, ये तीनों एक जंक्शन पे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो I1 है, यहाँ पर ये I1 जो होगा वो कितने के बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो I1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? I1 किधर से किधर जा रहा है? C टू B जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर टू लोअर 20 माइनस ऑफ -10। तो ये 20 माइनस ऑफ -10 डिवाइडेड बाय हाउ मच?
5 वी बाई आर हो गया, प्लस आई टू इज हियर, जो कि आपको मालूम नहीं है, वो मालूम करना है, ये I2 है। और प्लस आपका एक आई थ्री क्या हो गया, 0 - 0, तो 0 - 0 0 होगा, और डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये सब मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर I2 जो है वो कितना हो जाएगा, ये 30 बाई 5, यानी कि 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा -6 एम्पियर होगा, क्योंकि उस साइड भी तो ले जाना है आपको। तो इधर आपका ये कैलकुलेट करोगे इधर, तो -10 + 10, 30/5 6 एम्पियर, और इस साइड आने के बाद ये माइनस। सो करंट थ्रू I2 जो है हमारा, इसके थ्रू माइनस है। -6 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल करंट जो है वो इधर से इधर आ रहा है। आपने तो इधर लेट कर लिया था ना I1 को, लेकिन एक्चुअल करंट जो I1 नहीं, I2 आपने निकाला ना, इसको I2 रखना चाहिए था, गलती से मैंने दो जगह नाम एक कर दिया है, I2 रखना चाहिए था। तो I2 का जो वैल्यू है आपका 6 एम्पियर जो है माइनस आया, इसका मतलब है I2 आपने इधर लेट किया था, एक्चुअल I2 जो है वो इधर आ रहा है। समझ में आ रही बात ना। तो इस तरह से हमने देखा कि I2 का वैल्यू जो है आपने निकाल लिया। तो इस तरह के आपने देखा क्वेश्चंस में कि किस तरह से हम लोग नोडल एनालिसिस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करके और प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, जो आप सॉल्व करके दिखाइएगा, और मुझे कमेंट में लिखिएगा कि कितना आंसर आया है। मैं आंसर नहीं बताता हूँ, क्योंकि आंसर बताने से फिर आ, ये ये हमारा ये क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको दिया है। हिंट जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा देता हूँ, तो इसमें भी आपको हिंट दे देते हैं। फिर से पूछा जा रहा है बीडी में कितना करंट है, तो यहाँ पर आप क्या मान लेंगे, करंट कितना मान लेंगे, I1, इससे I2, और इससे क्या, I3। ठीक है। अब यही I1 सॉरी इधर जाएगा, I2 इधर, और I3 इधर जाएगा। फिर से हम लोगों ने यहाँ पर इस नोड पे क्या ले लिया, 0 वोल्ट ले लिया। अब ये इंक्रीज होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए कि 0 है और इधर गए तो डिक्रीज हुआ, तो फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10 वोल्ट हो जाएगा। और फिर इधर वापस आ रहे हैं तो इंक्रीज हुआ, -10 से चले और +10 हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसके अंदर में जो है वो आ, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 0 है, तो यहाँ पर पहुंचने पर, नहीं यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस नहीं था ना, इसको हटा देते हैं, ये गलत है। यहाँ पर देखिए, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल -10 होगी। क्यों होगी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल अगर -10 है, तभी जाके आप जो है, क्योंकि ये आपने जस्ट क्रॉस किया है, रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद कितना हो रहा है, तो ये तो आपको पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल है वो -10 होगी, राइट। तो आप जो है मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। हमको बेसिकली I2 का वैल्यू निकालना, राइट। और I3 का वैल्यू जो है वो आप देख पा रहे हैं कि वो कितना है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है I1 + I2 + I3 को 0 पुट करेंगे, और इस तरह से हम लोग इसके पोटेंशियल्स को निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर दिया हुआ है, तो मैं आपको हो सकता है कि व्हाट्सएप के थ्रू भी बता दूँ। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।